पूरे विश्व की सनातन धर्म की मेरी माताओं को करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, माता पार्वती, मेरे विश्वनाथ बाबा आपका अखंड सौभाग्य करें। मेरे शिव महापुराण से यही विनती है, आप सबका चूड़ा अमर हो। माता पार्वती का शिव जी के लिए, द्रौपदी का पांडवों के लिए, रुक्मिणी और सत्यभामा का भगवान कृष्ण के लिए, सीता मैया का भगवान राम के लिए, लक्ष्मी जी का भगवान नारायण के लिए, ब्रह्माणी का ब्रह्मा जी के लिए, इंद्राणी का इंद्र के लिए जो व्रत किया गया था करवा चतुर्थी का, आज वो करवा चतुर्थी, करवा चौथ संपूर्ण विश्व में सभी अखंड सौभाग्य माताओं को इस विश्वनाथ की नगरी से, मां अन्नपूर्णा, मां दुर्गा की इस नगरी से, विश्वनाथ की नगरी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सौभाग्य, हाथ का चूड़ा, मांग का सिंदूर अमर रहे और बाबा कृपा बनाए रखे। पाँव की बिछोड़ी, गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूरा, नाक की नथनी, सिर का बेंदा, हाथ का चूड़ा, मस्तक का गजरा, आप सबका अखंड हो और बाबा आप सबको अखंड सौभाग्यवती रखें। एक सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो लक्ष्य होता है, सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो गाथा होती है, एक सौभाग्यवती नारी के जीवन का जो क्रम होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। पहले अपने माता पिता के घर में रहना, खुलकर रहना, अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीना, और फिर बंधन में बंध जाना और मंगल विवाह के बंधन में बंधने के बाद पति के अधीन, परिवार के अधीन, ससुराल के अधीन हो जाना। ये करवा चौथ की कथा का जो मूल तत्व है वो यही तो है कि बंधन जो बंधा, तीन की मान कर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, तीन की मान कर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता, इसका स्मरण रहे। और वो जो तीन की मान कर चलता है उसका बुरा नहीं होता। प्रथम है पिता, दूसरे नंबर पर है माता और तीसरे नंबर पर है सतगुरु, गुरु। तीन के अगर हम मानकर चल रहे हैं, तीन का यदि हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, फॉल्ट देखिए, फॉल्ट। तीन को अगर हम मानकर चल रहे हैं, तीन का अगर हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे जीवन में कभी दुख सम्मुख में नहीं आ सकता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है हमारे गुरु। हम
शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी मानकर चलते हैं, सबकी सुनकर चलते हैं, सबका स्मरण कर कर चलते हैं, पर नहीं मानते तो अपने माता पिता और गुरु की नहीं मानते। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यदि हमने अपनी जिंदगी में केवल हमने एक लक्ष्य बनाकर रखा कि मुझे गुरु बनाना है, पर लक्ष्य वो मूल नहीं है कि हमें गुरु बनाना है। मूल है कि हमें गुरु जो कह रहे हैं, गुरु ने जो कहा है, गुरु जो बता रहे हैं, गुरु जो मार्ग दे रहे हैं, उस मार्ग पर हमें चलना है। ना मां, ना पिता, न गुरु या संसार का कोई मनुष्य, कोई मानव जो जोड़ कर रखा हुआ है वो लेकर नहीं जाने वाला। अगर परमात्मा ने हमको मौका दिया है, परमात्मा ने हमको अगर समय दिया है, परमात्मा ने हमारे लिए मार्ग निश्चित करा है, तो उस मार्ग की प्रधानता होना चाहिए। कौशल जी, आपके लिए, आपकी धर्मपत्नी के लिए, आपकी बेटियों के लिए इन पत्रों में बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है काशी वालों ने। एक पत्र में तो इतना लिख दिया, कोई श्रीमती अर्चना सिंह, अध्यक्ष महिला मोर्चा, रामनगर मंडल, वाराणसी की हैं। इन्होंने तो यहां तक लिखा है कि गुरुदेव, हमारे वाराणसी की बेटी ने इतनी हिम्मत करी, और कौशल जी को धन्यवाद दूंगी कि ऐसी बेटी जिसने इतनी हिम्मत कर कर हमारे वाराणसी में शिव महापुराण की कथा को करवा दिया और सुन लिया। एक होते हैं जो भय खा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं अब हार गया, कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, एक भाई ने पत्र लिखा है कि रात्रि को लगभग 1:30 बजे के करीब में यहाँ सब लोग जब सोते रहते हैं, तब रात्रि को एक नंदी आता है। जो सोते होंगे उनको मालूम होगा, प्रसंग लिखा है। रात को एक नंदी आता है, वो घूमकर सबके बीच में से निकलकर किसी पर कोई पांव नहीं रखता और निकलकर देखकर पूरा चले जाता है। फिर दूसरे दिन 1:30 बजे रात को आया। कल आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे, वीर शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय के जो आचार्यगण पधारे थे, जो पीठाधीश्वर पधारे थे काशी से, उन्होंने एक बात कही थी, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द कहे, अपनी वाणी से बहुत सुंदर बातें कही। उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि ये वाराणसी, ये काशी शंकर भगवान की निज भूमि है। कैलाश को छोड़कर भगवान काशी में रहने लगे और काशी से फिर वापस कैलाश नहीं गए, इसलिए इसको अभिमुक्तेश्वर भूमि कहते हैं, अभिमुक्त होने की भूमि कहते हैं। तो यहाँ शिव किस रूप में आता है और शंकर किस रूप में आकर आपके पास खड़ा हो जाता है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते।